नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंजाब का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे पंजाब के इस बुलेटिन के आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुक्तसर साहिब पहुंचे, जहां पर उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इनकलाब इनकलाब वंदे बोले सोनिहाल। 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप लोग अपने अपने घरों से, दुकानों से इतनी बड़ी संख्या में निकल के आए। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का, बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, अच्छा एक चीज बताओ, आप में से किस किस को फ्री बिजली मिल रही है, बिजली का बिल 0 आ रहा है? पक्की बात? मोहल्ला क्लिनिक बने, आम आदमी क्लिनिक ठीक काम कर रहे हैं, दवाइयां फ्री मिल रही हैं, डॉक्टर इलाज करता है ठीक से, अच्छा काम हो रहा है ना। अब स्कूल भी अच्छे होने लग गए और मान साहब ने 50,000 बच्चों को नौकरी दिलाई है, सरकारी नौकरी, किसी से पैसे नहीं लिए, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के पहली बार पंजाब में नौकरियां मिलनी चालू हुई है कि नहीं हुई है? आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं, दोगे? आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, 92। हमारे हाथ मजबूत किए, इसी वजह से हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। अब 13 की 13 दे दो, ये दिल मांगे मोर, ये 13 की 13 दे दो। देखो, केंद्र सरकार बहुत तंग कर रही है, पंजाब के हक नहीं दे रही। 9,000 करोड़ रुपया पंजाब का लेके बैठी है केंद्र सरकार। उस पैसे से गांव-गांव में सड़कें बननी थी, आपकी सड़कें नहीं बन रही, मोदी सरकार लेके बैठी है पैसे। अगर आप ये 13 एमपी दे दोगे, ये 13 एमपी मोदी जी के घर जाके बैठे रहेंगे। जब तक पैसे नहीं देंगे ये बाहर नहीं आएंगे, काम आपके काम करा के लाएंगे, आपके हक लेके आएंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे समाचार चैनलों से जानकारी मिली कि पीएम मोदी ध्यान करने जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे सही विचार का नहीं पता है और विवेक का नहीं पता है, वो क्या ध्यान करेंगे। मोदी जी द्वारा दिए गए बयान जैसे कि मंगलसूत्र, भैंस और पानी का नलका, ये सब उनके विवेक का ज्ञान कितना है की जानकारी देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में जीडीपी का 4% शिक्षा पर खर्च होता है, पर दूसरे देश 9 से 10% जीडीपी शिक्षा पर खर्च करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की आर्थिक स्थिति 5वें स्थान पर है। देश की बढ़ती जनसंख्या इसका कारण है, न कि मोदी सरकार। जैसे देश जनसंख्या ज्यादा होगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आई कम हियर इन 2 capacities, इन एक्चुअली इन 3 capacities. One, as a member of the legal profession and therefore a colleague of the member who candidate who is fighting the election. 2, in my capacity as a member of parliament. And 3, as a citizen of this country. That's how I come here. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects,
multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. तो कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था, वैसे अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले गए तो देखना पड़ता है। तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे, मतलब कि ध्यान करने जा रहे थे। अभी जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं, महिलाओं के जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। ये विवेक की बात है। विवेक की बात है आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी हैं, उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुजरे की भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के 10 सालों में किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। प्रचार प्रसार को लेकर लगातार जुटे हुए हैं। 1 जून को अब मतदान होना है, उसके बाद 4 तारीख को मतगणना होगी। 1 जून के लिए लगातार सभी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। 7वें चरण के चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। पंजाब हमारे अपने वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती, और कई कारणों से पंजाब की महत्ता दुनिया भर में और खासकर हिंदुस्तान के लिए तो मुकुटमणि की तरह है। हरित क्रांति में भी जिसने अपना विशेष स्थान बनाया और अपने धर्म के लिए बलिदान के बड़े से बड़े उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, वो हमारे पंजाब से आते हैं। पूरा देश जिस पे नाज करता है। मैं ऐसे सभी पंजाब के वासियों को आपके माध्यम से चुनाव की बेला में आज मैं आया हूं और चुनाव का भी आखिरी चरण है। मैं हमारे अपने प्रदेश में 4 चरण से, यद्यपि आप जानते हैं कि ये 7 चरण का चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंचा है। मुख्यमंत्री होने के नाते से मेरा 4 चरण तक तो अपने राज्य में दौरा का और वहां का ध्यान रखते रखते बैलेंस किया। कुछ जगह फिर भी आने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के आह्वान को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता के बीच जाने का हमारा सबका सीना और चौड़ा हो जाता है जब ये देखते हैं कि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर
वो सब किया जिसको वर्षों वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, और वैसे असंभव काम भी जिन कामों के बलबूते पर हर एक की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति हुई है। आपने सबने भी देखा होगा, जीवन के सब क्षेत्रों में 10 साल का समय बहुत कम होता है। 70-75 साल के दरमियान हुए कामों को 10 साल के अंदर करके दिखा देना, ये कोई कर सकता तो एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। जालंधर में कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक के 6 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जिस वजह से प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और 7वें चरण में तो वैसे ही इंडिया गठबंधन अच्छा ही करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और जो मैनिफेस्टो बनाया है वह हर एक चीज देश में लागू होगी। और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, देश की तकदीर बदलने वाले चुनाव हैं। और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, अब आखिरी फेज 7वां चरण बाकी है, 7th फेज, 6 फेज तक इंडिया गठबंधन आगे है। और इसको लेके बहुत परेशानी जो है भाजपा नेतृत्व में, इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, जो कि एक मतलब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जो चीज जो है उचित नहीं लगती, इस तरह के बयान जो है आ रहे हैं, तो एक घबराहट भाजपा के अंदर बहुत है। और ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें लगता है कि बाजी वो हार चुके हैं, इसलिए 400 सीट की तो बात ही करना भूल गए। अब तो वो जो है इसी पे है कि भाई बहुमत आएगा कि नहीं आएगा, बहुमत आ जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब घबराहट जो है उनके अंदर है। और जो आखिरी चरण है उनमें, उसमें उनकी स्थिति बहुत खराब है। आखिरी चरण में तो उनको जो है न पंजाब से गेन होने वाला है, न यूपी बिहार से गेन होने वाला है, और न ही जो है, और हिमाचल में भी सीटें उनकी काफी कम होंगी। तो इसलिए स्थिति ये है कि इस समय इंडिया गठबंधन काफी आगे है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। अब आपका सवाल आएगा सरकार बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमने कई गारंटीज दी हैं जो आप लोगों को है, उनमें से कुछ को मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जलंधर एक शहर उद्योग और व्यापार का है, लुधियाना उद्योग और व्यापार का है, पंजाब पूरा उद्योग और व्यापार का दिया जाता है। लेकिन अभी तक हमने इस पे जो है हमारे जो वो है न्याय गारंटी, उसमें तो जिक्र है, लेकिन उसको अच्छी तरह से हमने मीडिया के सामने नहीं रखा था। तो हमने सोचा जलंधर प्रेस के सामने जाके इसको हम रखते हैं, क्योंकि ये जो है पत्रकारिता का बहुत बड़ा केंद्र है, जर्नलिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है जलंधर। रहने वाले 1984 के दंगों का पीड़ित मुल्लापुर में राहुल गांधी की रैली को घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने फिरोजपुर रोड पर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दंगाइयों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिससे एक युवक वहीं बेहोश हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुल्लापुर जा रही थी, की करन जा रहे थे, शांतमई धरना देने जा रही थी, राहुल गांधी के खिलाफ जा रही थी, जिन्हें साड़ी अकाल तख्त, जिन्हें साडे दरबार साहब ते अटैक किया, जिन्हें 10,000 सिखां नूं मरवाया, वो कातलां दा पोता, वो कातलां दा पुत्तर आया सी, शांतमई धरना देना सी, सानू इत्थे रोक लिया गया। और पुलिस ने, हाँ पुलिस ने सानू डांगा मारी, साडे प्रधान नूं, मैनू अपाइज मुंडा हैगा, अपाइज मुंडे नूं मार के सिटिया थल्ले। प्रशासन तो ये मंगा, सब तो पहले गुंडे दे खिलाफ कार्रवाई की जावे। गुरमीत कौर जी साडी बीबी नूं धक्के मार के प्रधान नूं धक्के मार के लेके जांदे सी, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ देखो मुंडा साडा मारिया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ये ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ बीबी ਨੂੰ कुछ हो गया ਤੇ ਅਸੀਂ मतलब नहीं ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ जी लावांगे।
खबर नंगल से है, जहां कई गांवों में ईडी ने छापेमारी की। कई क्रशर मालिकों के यहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने और घर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके साथ ही बीएसएफ के अधिकारी कड़ी निगरानी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार पंजाब में ईडी ने एक साथ 13 स्थानों पर छापेमारी की है और ईडी द्वारा अभी तक लगभग 3 करोड़ की राशि जब्त की गई है और जाँच अभी भी जारी है। नंगल में क्रशर मालिकों के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। छापेमारी के दौरान बीएसएफ के अधिकारी भी तैनात रहे हैं। 13 स्थानों पर ये छापेमारी की गई है। लगातार छापेमारी की जा रही है। 3 करोड़ रुपए अभी तक बरामद ईडी ने कर लिए हैं। तो वहीं आगे की छापेमारी और कार्रवाई लगातार ईडी के द्वारा जारी है। नंगल से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि क्रशर मालिकों के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। फगवाड़ा में अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिस दौरान एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही एसएचआई मक्खन सिंह मौके पर पहुंचे और वहीं आपको बता दें, घटना की जानकारी उन्होंने ली और आगे की कार्रवाई भी शुरू करवाई। अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी और इस दौरान लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। वहीं एएसआई भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली, घटनास्थल पर पहुंचकर और कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए। एक अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज करने के लिए भर्ती करवाया गया है। एएसआई भी मौके पर जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मामले की गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कार्रवाई करने के और लगातार इस पर कार्रवाई और पूछताछ जारी है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ थे पीछे अपना कार वाला आया और उसकी सीट पर पीछे टक्कर मारी, उसकी सीट डाले गए। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? मेरे घर वाले ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ते वो तो उनका की पूरी होगी। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? सुविधा ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? लुधियाने से ਤੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? जलंधर। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? नहीं है, मैं तो इसके मगा इसने उठावा इसके चक्कर में रह गया। इतना आगे वो खड़ा हो गया था, फिर पता नहीं लोगों को फड़िया कि नहीं फड़िया। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਂਢੂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਆ। ਸਾਈਡ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹਵੇਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਨ ਆਫ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। देहात पुलिस के अधीन पड़ते भोगपुर के इलाके में पुलिस और गैंगस्टर के बीच गोलियां चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एजीटीएफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंगस्टर को इलाके में छिपा हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ के चीफ सुखविंदर सिंह भुल्लर ने टीम गठित कर इलाके को घेर लिया। इस दौरान पुलिस और गैंगस्टर के बीच गोलियां भी चली। वहीं पुलिस द्वारा जवाबी गोलीबारी में गैंगस्टर के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गया। इस दौरान इंस्पेक्टर नवदीप की छाती पर भी एक गोली लगी। घटना के दौरान गनीमत ये रही कि नवदीप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसके कारण उनका बचाव रहा। वहीं मुठभेड़ में घायल गैंगस्टर को एजीटीएफ की टीम और देहात पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत गैंगस्टर को काबू कर लिया है। तो वहीं काबू किया गया गैंगस्टर जम्मू का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ਇੱਕ ਰੋਹਿਤ ਏਲੀਅਸ ਮੱਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ
ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮਿਤੀ 2/4 ਨੂੰ ਇਹ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਮੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए पुलिस ने जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि जंडियाला गुरु शहर के इलाकों में एसएचओ परमिंदर सिंह और चौकी इंचार्ज राजवीर सिंह ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला और उस मौके पर थाना प्रभारी परमिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को सही तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग और एसएसपी अमृतसर ग्रामीण सतिंदर सिंह के निर्देशानुसार जंडियाला गुरु के हर मोहल्ले और सभी इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 60 ਕੁ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। पंजाब के कई इलाकों में पारा 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जालंधर के अर्बन एस्टेट फेस 1 में चलती गाड़ी के गर्मी के कारण आग लग गई। आग लगने से आसपास खड़े गाड़ी वालों में दहशत का माहौल देखा गया। तो वहीं पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस गाड़ी में चलते चलते ही आग लग गई और भीषण गर्मी की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हालांकि वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने लगातार आ रहे हैं। तापमान में बढ़ोतरी देखने की वजह से, गर्मी की वजह से गाड़ियों में आग लग जा रही है और आपको भी सतर्क रहने की चेतावनी हम दे रहे हैं। एक और ये खबर आप सामने देख रहे हैं, जहां पर चलती गाड़ी में भीषण गर्मी की वजह से आग लग गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।